Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to start the applications of valence bond theory. आपने previous lecture में पढ़ा था कि covalent bond is found by the overlapping of half-filled atomic orbitals. दो atomic orbitals एक दूसरे के साथ overlap कर जाते हैं और उससे एक covalent bond बन जाता है. So let's discuss the formation of a few molecules. The number one is hydrogen molecule. डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जब ये ओवरलैप कर जाता है तो दोनों के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. ये इसको कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. इस बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1s1. हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल है जो कि s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इट इज़ अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. Overlapping will be s overlapping. There will be an s orbital of one atom and an s orbital of the other atom. These two orbitals will overlap and a covalent bond will be formed. Bond का नाम क्या होगा और कितने bonds होंगे? There will be HH single bond and this bond will be called a sigma bond because this is the only one covalent bond or the first covalent bond, and the first covalent bond is always a sigma bond. Region of electron density. The electrons are present along the line joining the two nuclei. This line is also called bond axis. इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जब दो न्यूक्लियाई के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है. इस वजह से फिर दोनों न्यूक्लियाई एक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट कर सकते हैं. Advantage of this one: each atom completes its duplet. Duplet rule के मुताबिक हाइड्रोजन के शेल में दो इलेक्ट्रॉन प्लेस हो सकते हैं. क्योंकि अब दोनों हाइड्रोजन अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं और हम अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों हाइड्रोजन के साथ कंसीडर करते हैं, लिहाजा दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1. मीन्स के इसके 2pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और इसी वजह से एक फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ओवरलैपिंग विल बी pp ओवरलैपिंग, यानी एक का भी p ऑर्बिटल दूसरे का भी p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे. बॉन्ड if sigma bond. The bond is sigma because this is also the first bond and it is also a single bond. Region of electron density. This is along the line joining the two nuclei which is also called bond axis. फ्लोरीन के एटम्स की बीच भी जो एक बॉन्ड मौजूद है या जो एक्सिस है जिसके ऊपर दोनों एटम्स की न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम उसी के ऊपर होगा। एडवांटेज, ईच एटम कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आप जानते हैं कि फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और फ्लोरीन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी फ्लोरीन की तरह ही होती है, क्योंकि दोनों का ग्रुप सेम है। बोथ आर प्रेजेंट इन group 7A of periodic table. The electronic configuration of chlorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2 and 3pz2। तो एक क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और इस तरह से दोनों ओवरलैप करके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से क्लोरीन की न्यूक्लियाई आपस में रिपेल नहीं कर सकेंगे और दोनों फिर एक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट कर सकेंगे। ओवरलैपिंग इज आल्सो PP ओवरलैपिंग। बॉन्ड इज कॉल्ड Cl सिग्मा बॉन्ड या क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड। Region of electron density along the line joining the two nuclei are along the bond axis. Advantage, each atom completes its octet. क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पॉसिबल है। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल HF मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दोनों में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। The electronic configuration of fluorine atom is 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 and 2pz1। इसमें जो 2pz ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा। इलेक्ट्रॉनिक configuration of hydrogen atom is 1s1 and there is a half filled orbital of hydrogen which is called s orbital. The overlapping will be s and p. sp overlapping. The bond is HF sigma bond. The region of electron density will be along the line joining the two nuclei, which is also called bond axis. Advantage, hydrogen completes its duplet, fluorine atom completes its octet। एक का डुप्लेट जबकि दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और मॉलिक्यूल बन जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन उसी तरह होती है जिस तरह के HF मॉलिक्यूल की होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्लोरीन का इसमें है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2 and 3pz1। इसमें 3pz हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है
जो कि किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है और इस तरह से बॉन्ड बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1:1। यही ऑर्बिटल होगा जो क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। Overlapping is sp overlapping. Bond is called HCl sigma bond. Electron density कहाँ पर होगी? The region of electron density is along the line joining the two nuclei. That is also called bond axis. Advantage क्या है? Hydrogen atom completes its doublet and fluorine atom completes its octet. इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आप जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड से मुराद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमेशा याद रखें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम बतौर एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 मॉलिक्यूल। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज़ 1:2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन के एटम में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये 2py है और 2pz। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं इस रीजन में कि 2py में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर सकेंगे। ओवरलैपिंग इज़ pp हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग के नतीजे में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। pp दो मिलेंगे आपस में तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिलेंगे और head on overlapping always gives rise to a sigma bond. The next one is PP sideways overlapping या parallel overlapping, क्योंकि दोनों P एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर होते हैं, तो एक P अगर दूसरे एटम के P ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा P होगा वो दूसरे एटम के P ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। बॉन्ड विल बी अ डबल बॉन्ड, OO सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यानी दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड होगा। Region of electron density along the line joining the two nuclei, sigma bond, यानी sigma bond की electrons along the line joining the two nuclei होते हैं, bond axis के ऊपर होते हैं। और pi bond की जो electron cloud है that is above and below the line joining the two nuclei, या जो bond axis है उससे above और below present होता है। एडवांटेज क्या है कि ईच एटम कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, 2px, 2py, 2pz, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1:2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। इट मीन्स कि नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का एटम 3 बॉन्ड बना सकता है। ओवरलैपिंग कौन कौन से होंगे? PP हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसके नतीजे में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
PP साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग, ये दो होंगे जिससे दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें से एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा और दो इसमें पाई बॉन्ड्स होंगे। रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर 1 along the line joining the two nuclei, that will be a sigma bond, or above and below the line joining the two nuclei, these will be the pi bonds. Advantage इसका क्या है? Each atom completes its octet, ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो आज के टॉपिक में हमने VBT के एप्लीकेशंस पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल and leave your suggestions in comments box. सजेशन देना आपने ज़रूरी समझना है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो सकती है अगर आप हमें सजेस्ट करोगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।